बताइए आप। जी जी, तो ये आपका क्राइम फ्री इंडिया का जो मिशन है, ये सर देख करके आपके जुड़ने वाले हैं नरेंद्र सिंह मऊ से। हेलो हेलो। जी सर, तो उससे हम लोग जो है उनसे हमको प्रेरणा मिली है आपसे जुड़ने के लिए, तो मैं सोचा हूँ कि आपसे बात कर लें। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो। आपको आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके ओके। जी तो जी जी। तिवारी जी बताइए जरा। हाँ, ये कह रहे थे कि आपके एक जानने वाले हैं, हमारे मित्र हैं नरेंद्र सिंह मऊ से। जी जी जी, वो हमारे भी बहुत मित्र हैं जी और नए मित्र बने हैं। जय गुरु जी। बाबा के वो भी शिष्य हैं और हम भी शिष्य हैं। नहीं नहीं, तो वो बहुत ही जो है एनर्जेटिक पर्सन है और हमारे मित्र हैं, और आपके बारे में उन्होंने हमको बताया है। और तो हमने कहा कि ठीक है, एक आदमी और बताए थे कोई, तो हमने हाँ कहा हाँ। कि ठीक है आपसे बात करते हैं, और आपका हम तो उसी मिशन में यहाँ लगातार काम करते हैं। देखिए, जी बहुत सारे लोग जी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जी 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 भारत के परिवर्तन में के लिए लगे हुए हैं। जी 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 अब जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी के तहत जी हम जी सब लोगों को एक बैनर के नीचे आना ही होगा। जी निश्चित आना होगा। और ये बैनर जो है, जी अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्य हैं, जी 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 जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां विराजित हैं। जी जी तो ये बहुत बड़ी बात है जी और जी। ये बहुत ही सुखद आश्चर्य मेरे लिए भी है। नहीं, ऐसे महापुरुष का जब आशीर्वाद प्राप्त है तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। तिवारी जी, मैं इसको इस ढंग से कहना चाहूंगा जी कि मुझे यह बात ज्ञात नहीं थी। जी। हेलो। हाँ, मैंने कहा मैं इसको इस ढंग से कहना चाहूंगा जी कि हाँ, जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह बात मुझे ज्ञात नहीं थी। और इतनी बड़ी सेवा काल के दौरान जी ये भी एक आश्चर्य का विषय है कि मैंने जय गुरुदेव बाबा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं रही। जी जी और तिवारी जी, आपको जान के ताज्जुब होगा जी जी कि मैं इसको कहता था कि मुझे कोई ईश्वरी शक्ति घेरे हुई है जो मुझसे बहुत कुछ करा रही है। जी 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 अब मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ जी कि वो जय गुरुदेव बाबा ही थे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे उनकी छाया दिखी हुई हो, या जय गुरुदेव बाबा का कुछ मुझसे बोलते हुए या सपने में कहते हुए सुने हुए हो। हाँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जी जी लेकिन ये मैं अपने अपने यदि हमारे पुराने वीडियो सुनेंगे तो उसमें कई जगह आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि कुछ ईश्वरी शक्ति मुझसे कुछ करा रही है ये, राइट। जी तो मुझे यह बात का कदापि एहसास नहीं था जी कि वो ईश्वरी शक्ति कौन है। जी जी। तो जय बाबा गुरुदेव के एक चेले ने मुझे खोजा हाँ। और उन्होंने मुझे बहुत सारा इनका लिटरेचर और भविष्यवाणियां भेजी। जी और जब मैंने उसका अध्ययन किया जी जी तो एक बड़ा सुखद आश्चर्य था कि जय बाबा गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां जी उन 21 लक्ष्यों में जी विराजित हैं। जी यदि कोई नहीं देख पा रहा है तो उसे थोड़ा सा विस्तारित करेंगे तो उसको दिखने लग जाएगा। जी जी जी। तो मैं अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कह रहे थे कि आप इसी काम में लगे जी हुए जी, हैं। मैं यहाँ पर 20 वर्ष तक जो है लेक्चरर था एक विद्यालय में। ठीक है। जी और वहाँ पर एक अपराधी ने उस विद्यालय को कब्जा कर लिया, जो पूरे पूर्वांचल का वो मतलब कि गैंगस्टर है, और माफिया है। तो उसने कब्जा कर लिया, और विद्यालय की जमीन उमीन जो है सब अपने, जिसको हमारे गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने दान दे करके बनवाया है, उसके पास अरबों रुपया की कीमती रोड पर जमीनें हैं। तो आकर के उसका प्रबंधक बन गया, फिर उस जमीन को अपने भाई परिवार के ट्रस्ट के नाम से लिखा लिया। मैं उसमें अध्यापक था और जीव विज्ञान का प्रवक्ता, और वेतन पा रहा था।
लेकिन हमसे उससे अच्छे संबंध भी थे गांवपुर के क्षेत्र के नाते अध्यापक होने के, लेकिन उसके चरित्र से संबंध नहीं थे। तो मैंने बगावत किया कि ये क्या है भाई, कोई अपराधी आकर के किसी विद्यालय का प्रबंधक बन जाए, उसके अंदर हम काम करें, तो ये तो अध्यापक के लिए शोभा नहीं देता। और इस विद्यालय की भूमि को वो जो है सब अध्यापक डर गए कि भाई हमारा वेतन मिल रहा है, प्रबंधक है, हमने बगावत कर दिया। तो उसके खिलाफ चुनाव नाव भी हमने लड़ा, बगावत किया, उसके खिलाफ तमाम हमने वीडियो जारी किए। लेकिन भाजपा ने उसको बुला करके माफिया टिकट दे दिया, वो आज के डेट में जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। लेकिन तो फिर यही तो चरित्र भाजपा का भी है। जी और जी सभी अकेला पार्टी। भाजपा को सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है। जी जी यही जो चरित्र सभी राजनीतिक पार्टियों का हो, सभी चाहे कोई वो घमंड समाजवादी पार्टी हो या जी जी बसपा हो या तृणमूल कांग्रेस हो या कोई भी हो, जी जी सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जी इन्होंने हम लोगों पर कब्जा करके रखा है जी और दुष्टता पूर्वक जी जो अंग्रेजों ने नियम कानून हम भारतीयों को जी उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और हाँ शोषित करने के लिए बनाया था और इस देश को लूटने के लिए बनाया था, जी जी यह अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय है कि जी जी हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वही सब नियम, कानून और व्यवस्था नहीं, सो बहुत कॉल्ड स्पष्ट हो रहा है आजादी कि के जो 75 वर्षों के बाद भी हमारे जी ऊपर जी थोप कि के रखी है। जिसको जिसको आप अपराधी कर रहे हो, वो गैंगस्टर का मुलजिम है, 302 का है, उसको आप अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दे रहे हो, तो क्या चरित्र है तुम्हारा भाई? ये आप भी नहीं, तो उसी तरह देखिए, के हैं। मैं आपको ये बताऊं, जी थोड़ा ध्यान से मेरी बात 1 मिनट सुनिएगा। जी जी एक तो बात ये है जी कि आपको आजादी मिली नहीं है। जी जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों का चुना हुआ व्यक्ति था, जी जिसका चारित्रिक पतन उसके विद्यार्थी काल में ही हो चुका था। हाँ एडमिना माउंटबेटन, जो कि एडमिना थी, जी माउंट शी वाज ए सीक्रेट एजेंट ऑफ हाँ ब्रिटिशर्स। उसने जिन्ना को और नेहरू जी को, दोनों को विद्यार्थी काल में ही अपने लपेटे में ले लिया। जी जी इनमें गलत आदतें डाली, हाँ महंगी दारू की लत लगाई जी और इनके साथ बहुत सारे आपत्तिजनक फोटो वो संग्रहित करती रही। जी आपको जान के ताज्जुब होगा, जी जो इस देश का बंटवारा हुआ जी वो जिन्ना या नेहरू के कारण नहीं हुआ है, जी अंग्रेजों के कारण हुआ है। जी यदि आपकी जानकारी में नहीं हो जी तो इस बारे में आप राजीव दीक्षित जी को जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी ठीक है ना? जी इसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन शिमला गया, जाते वक्त उसने एडमना को कहा जी कि आप नेहरू और जिन्ना को लेके आइए। हाँ राइट? जी तो एडमिना ने पूछा, क्या दोनों को साथ में लाना है? हम्म, तो कहा गया नहीं, अलग अलग लाना है। तो उसने पूछा कि पहले किसको लाना है? हम्म, तो कहा गया नेहरू को लाना है। राइट? जी अभी इस बात को थोड़ी देर तक रोक के हम एक दूसरी बात कहना चाहते हैं जी कि जो जिन्ना है, जी ये भी ब्रिटिशर्स का क्रिएशन है। जी जब विद्यार्थी से काल से जो है ना लौट के इंडिया से लाया गया, जी तो जिस मुस्लिम लीग का नाम आप बड़े बड़े सुर्खियों में सोचते हैं, जी उसे इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और उस समय मुस्लिम लीग में जी चपरासी को मिला के और जिन्ना को मिला के कुल 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 केवल 5। जी और जिन्ना से जो बुलवाया जाता था वो अंग्रेजों की प्लानिंग रहती थी। जी और एक 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने कुछ कहा, उसे टाइम्स के टॉप पेज पे छपवाया जाता था फोटो के साथ। अब तिवारी जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या 5 लोगों की संस्था के प्रेसिडेंट की क्या ये औकात है कि वो
अपना फोटो सहित अपना स्टेटमेंट टाइम्स में मुख्य पृष्ठ पे छपवा दे? नहीं नहीं। नहीं है। तो इवन वो भी उसका क्रिएशन था। अब इस छोटे से पटाक्षेप के बाद हम फिर से वापस वहीं पहुंचते हैं। जी तो एडमिना जो है वो नेहरू को लेके पहले पहुंचती है और भारत के डिवीजन का ड्राफ्ट नेहरू जी के सामने रख दिया जाता है। जी नेहरू जी से कहा जाता है इसे आप साइन करिए। तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई अभी हमने इस बारे में वर्किंग कमेटी में चर्चा नहीं की है, बिना वर्किंग कमेटी की सहमति के मैं इस पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूं। तब जो है एडमना ने कुछ आपत्तिजनक फोटो नेहरू जी के सामने रख दिए कि भाई आपकी जो जो निर्णय आपको लेना है वो ले लीजिए, लेकिन ये सभी फोटो कल के पेपर में छप जाएंगे। नेहरू जी को डरना ही था और वो डरे भी, और उन्होंने फिर इसके बाद बिना कुछ प्रश्न के उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद जिन्ना को बुलाया गया और जिन्ना को तो उसमें कुछ ना कहने की बात ही नहीं थी। जी तो जिन्ना को कोई ना तो ब्लैकमेल करने की जरूरत हुई और ना कुछ करने की जरूरत हुई, उसने तत्काल साइन कर दिए। जी क्या आम जनता के सामने ये नहीं परोसा गया कि जिन्ना अड़ गया और ऐसा हुआ वैसा हुआ? हाँ आपकी जानकारी में यही चीज है कि नहीं है जी 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 कि जिन्ना ने जिद की, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मुझे ये दो, मुझे वो दो? यदि आप गांधी फिल्म को भी देखें तो कथानक में यही दर्शाया गया कि ये लोग जो है ना स्टैंड ले रहे हैं, राइट? लेकिन ये सत्य से परे है। जी जी सत्य जो है यही है कि ड्राफ्ट जो है अंग्रेजों का था। नेहरू जी और जिन्ना के चारित्रिक पतन और महत्वाकांक्षा के कारण इस देश का डिवीजन हुआ। यही सत्य है। अब तिवारी जी एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जी आप मुझे ये बताइए, जब वर्ष 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जी हमने बेहावह स्थितियां देखी थी, जिसमें नरसंहार, बलात्कार से लेके जो कुछ भी घटियापन संभव था वो सब हमारी आंखों ने देखा जी था कि नहीं देखा था? जी जी देखा था। तो जब 15 अगस्त 1947 के डिवीजन के समय जी क्या हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू के जेहन में ये बात नहीं आना चाहिए थी कि ये जो बंटवारा है ये खतरनाक होगा और इसमें कत्लेआम होगा? इसका जी, अनुमान एक दूध पीता बच्चा भी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे पे डिबेट क्यों नहीं की गई? इस बारे पे जो जहां जाना चाहता है उसकी सुरक्षा के अनुकूल प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए गए? जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते थे वह अपनी जमीन बेच के आ सकें, या वो पहले आ जाए तो बाद में अपनी जमीन बेच सकें, जी ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया गया? जी इंडिया में तो उल्टा हुआ। एक भाई हाँ पाकिस्तान चला गया और एक भाई इंडिया में रह गया। हाँ उसने पूरी जमीन यहाँ की संभाल ली और जो है उधर जाके उसने जो है ना, जो लोग वहां से भागे थे उनकी जमीन इस व्यक्ति ने जाके वहां अपने अपने कब्जे में कर ली। कर तो दिया उसको दोनों। उसके हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू आ गया। जी जी आप ये बताइए, जब ये बंटवारा हो रहा था जिसमें से 20 लाख से अधिक लोग मरे हैं, तिवारी जी आप मुझे ये बताएंगे कि उस समय नेहरू जी क्या कर रहे थे? सोए यदि हुए आपको नई जानकारी हो तो मैं बताता सोए हुए थे। हूँ। नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोए हुए थे। वो पूरी तरह से जागे हुए थे और एडमना के साथ थे, और वो कोई पुरानी मूवी बुलेट देख रहे थे। यदि आपको ये विवरण चाहिए तो आप फिर से जो है राजीव दीक्षित जी को ध्यान से सुनिए। ठीक है सर। क्या आपकी इस बात। देश के साथ हाँ ऐसा है सर ना कि फिर आपको शाम को मैं बात करूंगा, इतनी वक्त थोड़ा सा काम है, एक काम कर रहा हूँ, ठीक ना? देखिए, और जी एक बात काम करें। को यदि हम प्रायोरिटी देंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। देश हाँ को बचाने से ज्यादा और महत्वपूर्ण यदि काम हम किसी दूसरी चीज को मानते हैं
जी। तो हम अपनी जिम्मेवारियों के साथ। नहीं तो जिसका देखिए रविदास जी को जब वो अपना काम कर रहे थे तो कहा गया कि गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, तो कहा गंगा माँ से क्षमा मांग लीजिएगा कि क्योंकि मैं यही का मन चंगा तो वही जो काम वर्तमान में आपने लिया है तो उसको वो इस्तीफा दे आप करके। समझिए कि इस काम को हम पूर्ण आहुति तक पहुंचाकर जी। इस देश में महापरिवर्तन, इवन युग हाँ परिवर्तन ये। करने वाले हैं। जी तो जी जी। उसके लिए आप समय निकाल के मुझसे बात हाँ करिए। हाँ समय निकाल करके आपसे बात करेंगे। और ठीक। हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे, ठीक जिससे है। हमारी भावभंगिमा भी जी सामने जी आए। जी जी जी। वीडियो आप कॉन्फ्रेंसिंग से एक बार बात अपना करूंगा। पूरा नाम आज फिर 9 से बजे का दोहरा समय दीजिए। रहेगा। मैं आपको फोन लगा लूंगा, डोंट वरी। ठीक। आप अपना एक बार शुभ नाम पूरा बता दीजिए जिससे अजय मैं कुमार सेव कर लूं। तिवारी। अजय हैं? कुमार तिवारी। अजय कुमार तिवारी। अजय कुमार तिवारी। एंड आप बनारस को बिलोंग करते हैं कि नहीं महू नहीं को? मऊ जनपद से। महू जनपद को। हाँ। तो अजय कुमार तिवारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी लेकिन मैं ये चाहूंगा जी जी कि आप हमारे साथ जुड़ के करेंगे तो जी। हम 9 दिन में इस देश को बदल देंगे। और मैं मैं आपको आपके साथ आश्वस्त कर दूं, पूरी बिना पूरी पांच तरह से जुड़ा पैसे हूँ खर्च और किए। बहुत अरे मेरी प्रभावित बात हूँ। ध्यान से सुनो जो बात, जी क्योंकि ये बात आपको अदरवाइज नहीं मालूम होगी ना। जी मैं जी ये कह रहा हूं, बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जी क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों, जी 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 जिनके चेहरे भी किसी को नहीं मालूम होंगे। जी जी। ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्त इन राजनीतिक पार्टियों के राजनेता, जो 3 3 4 4 5 5 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जी न जी। केवल वो हारेंगे, उनमें से अधिकांश लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत तो बढ़िया। आप केवल स्वयं ही नहीं, ऐसे सभी संगठनों को आइडेंटिफाई करिए और उनको जोड़ने का काम की जिम्मेवारी भी मैं आप पर सौंपता हूं। बिल्कुल दूसरा एक जोड़ेंगे। चीज मैं आपसे और प्रार्थना करना जी चाहूंगा जी बताएं। कि आप, क्योंकि हम कर्नाटका के चुनाव में जी अपने चंद्रगुप्तों को उतारने की इच्छा रखते हैं, जी लिहाजा यदि कर्नाटका, बेंगलोर आदि में से जुड़े जो लोग हैं, जी जी जो संगठन हैं, यदि उनकी एक सूची बना के आप हमको देंगे जी तो जी हम उनको जोड़कर 9 दिन में क्राइम फ्री भारत कर्नाटका में भी सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित करते हुए अपने मॉडल की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। मैं जो हमारे संपर्क के लोग हैं उसकी सूची में आपको प्रेषित कर उसकी एक दूंगा। सूची बना के अपन जब शाम को बात करेंगे तब जी तक आप मुझे फिर ट्रांसफर कर दीजिए। जी 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 जी। ठीक है ना? और ठीक। यदि एक ये भी अच्छा रहेगा यदि हम उनसे बात करते हुए आप, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करें या वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे तो और भी अच्छा होगा। राइट? ठीक है। ठीक और है। एक काम आप और कर दीजिए, जी जी यदि वो टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं करते हैं तो जी। उनसे प्रार्थना करिए कि वो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि मैं आजकल व्हाट्सएप का यूज करना बंद कर दिया हूँ। ठीक किए हैं सर, हम भी बंद करने वाले हैं सब। नहीं, क्योंकि जो है व्हाट्सएप सत्ता का जो है ना टट्टू बन गया है, और सत्ता में बैठे लोग उन्हें उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ जी जी सब तो लीकेज हो उसने जाने वाला हमें सब। सब ग्रुप से बाहर निकाल दिया है। जी। ये एक कोई जो है ना व्हाट्सएप ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे करेगा भाई, उसको क्या अधिकार है। हाँ, मैं इस बात पर भी विचार कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप के विरुद्ध जो है एक आपराधिक मामला जो है कोर्ट में अपना लगाया जाए, क्योंकि तो सर पूरा डाटा दीजिए, मैं PIL दाखिल करता हूँ उसके खिलाफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं स्क्रीनशॉट लेना, अब यदि वो गड़बड़ करेगा जी। तो हम स्क्रीनशॉट अब प्रिजर्व करना चालू कर देंगे। हाँ जी उसको ले लीजिए तो और अभी सारे डाटा अपने डॉक्यूमेंट पास है कलेक्ट कर नहीं, लीजिए। जी अपने पास वो डाटा नहीं है, लेकिन अब से हम जो है उसके जी। विरुद्ध साक्ष्यों का संग्रहण करेंगे। हाँ तो डॉक्यूमेंट एविडेंस आ जाए तो उसके बाद PIL एक दाखिल हो जाए। ऐसा जरूर करेंगे। हाँ और मैं तो आपको बताऊं, मैं भाजपा को रोज धमकाता हूं कि आई विल बी कंस्ट्रेंट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, तभी वो रिस्टोर करता है मुझे। दिन में 5 बार तो ब्लॉक करता है वो मुझे। अरे तो जब कर रहा है तो PIL एक दाखिल हो, हमारे जो तो अधिकार हैं फिर अभी उसके संवैधानिक। लिए हमें साक्ष्य इकट्ठे करना चाहिए ना अब।
बस एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए, PIL दाखिल हो जाएगी, उनको नोटिस कराते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए तिवारी जी, हम ऐसा जरूर करेंगे। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी और मैं ये भी मान रहा हूं कि हम और आपकी बात जो है जी आपके या हमारे प्रयासों से नहीं हुई है, कहीं ना जी। कहीं इसमें जय गुरुदेव बाबा की जो है पीछे की रणनीति सम्मिलित है। हाँ और हाँ, और उसके माध्यम जो है जय गुरुदेव की उसी से ये जो है नरेंद्र जी हैं, इनको मैं देना चाहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जी और अजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी। और हम सायकाल पुनः बात करेंगे। जी कहाँ रहते हैं सर? मैं भोपाल में निवासरत हूँ। 1984 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। हाँ बताएं। 2014 से 2020 तक DGP रहा हूँ। जी 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 बताएं। मैं 3 पदों पर रहा हूँ: DG रेलवे, DG होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जी एंड DG पुलिस रिफॉर्म्स। जी अभी मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन को हेड कर रहा हूँ। जी एक नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत थ्रू जी ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, जी। और दूसरा नेशनल पुलिस मिशन है GRP हेल्प ऐप एंड ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर रेलवे ज्यूरिडिक्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो तो इससे जो है, अब भोपाल भी हमको आना है, वहाँ हमारे मित्र हैं, हमारे रिलेटिव हैं लोग। आप जब भी यहाँ पे आते हैं, आपका जी स्वागत है। जी जी हम जी लोग बैठकर विस्तार में चर्चा जी जी। करेंगे। हाँ, नहीं लेकिन नरेंद्र अपन भाई को समय लेकर को के नहीं आएंगे। गवाएंगे। हम नहीं, लोग जो बहुत है अल्प वीडियो समय में कॉन्फ्रेंस हम के लोग को माध्यम से ज्यादा बड़ी काम करना आसानी है। से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अजय जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। और प्रणाम। ये ईश्वरीय शक्ति का मिलाप मानिए। हम उन्हीं की कृपा है। हम जो है 13 मई 2023 में कर्नाटका में अपनी सरकार बना रहे हैं। इस बहुत बहुत संकल्प के अग्रिम साथ बधाई। जो है इस वार्तालाप को यहाँ पर अपन विराम देते हैं। जी, अग्रिम बधाई, और मैं भी उसमें कुछ अपना योगदान करना चाहूंगा। जरूर जरूर। जय हिंद, The जय person भारत, you are speaking with वंदे has मातरम। put your call